सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। ठंड से बचने के लिए कस्बा अछनेरा में नगर पालिका परिषद द्वारा शुरुआत की गई है। स्टेशन रोड स्थित पीतम सिंह स्मारक पार्क में रैन बसेरा चालू होने से बाहर से आने वाले आगंतुकों के लिए व बाहर जा रहे और जो अछनेरा रुक गए हैं तो रैन बसेरे में रात गुजार सकते हैं। रैन बसेरे में खाने पीने रुकने की फुल व्यवस्था की गई है। अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना ने बताया कि शीत ऋतु को देखते हुए ही कस्बे में जगह जगह चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कर दी गई है, जिससे कस्बे वासियों को ठंड से राहत मिल सके। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, आपको बताइए कि इस समय हमारे देश में सर्दी का माहौल है और सर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आमतौर पर जब हम सफ़र करते हैं तो उस दौरान आती हैं, और उसके अलावा जब हम अपने घर से बाहर होते हैं तो उस समय सर्दियों के समय में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आमतौर पर जो आती हैं, उसके समस्या का समाधान करने के लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है और सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं सर्दी से बचाव के लिए चलाई जा रही हैं, और जिनमें से एक योजना है रैन बसेरे की। आमतौर पर आपने जो बसेरे देखे होंगे वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए होते हैं जो बिल्कुल असहाय होते हैं, जिनके लिए कोई भी उनका घर परिवार नहीं होता है, वो हमेशा के लिए घर परिवार से दूर रहते हैं। उनके लिए व्यवस्थाएं आमतौर पर आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन सर्दी के समय में अगर आपको कहीं भी एक अलाव जलता हुआ मिल जाए और आप 10-15 मिनट उस अलाव के सारे अपने गुजार लें तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सरकार ने बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में रखी गई हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं आगरा जिले के नगर पालिका परिषद अछनेरा में। यहाँ पर एक रैन बसेरे पर हम आए हुए हैं और उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिरकार जो शासन के द्वारा लगातार दिशा निर्देशों के माध्यम से घोषणाएं की जा रही हैं कि हमने सर्दी के समय बचाव में, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी से बचाव के लिए सभी जगह जहां पर पॉसिबल है, संभावित है, वहां पर हमने रैन बसेरे बनाए हुए हैं, जहां पर रात के समय कोई भी आमतौर पर जो शरणार्थी होते हैं, जो अपने घर से बाहर होते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश उन्हें रात खुले आसमान में ही गुजारनी होती है, उनके लिए अगर सर्दी का समय है तो वो अब खुले आसमान में नहीं रहेंगे। उनके लिए सोने के लिए बढ़िया से व्यवस्थाएं रखी गई हैं और साथ ही जलपान की भी व्यवस्था यहाँ पर बता रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जो रैन बसेरा है, रैन बसेरा अस्थाई जो कि अछनेरा में पीतम सिंह पार्क में बनाया गया है, और यहाँ पर जो नोडल अधिकारी वगैरह हैं सबके नंबर लिखे गए हैं। तो रैन बसेरे में रात्रि ड्यूटी पर तैनात हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाशंकर शर्मा है। मैं नगर पालिका से हूँ, कर्मचारी हूँ, और हमारी नगर पालिका परिषद अछनेरा की तरफ से रैन बसेरा पीतम सिंह शहीद पार्क में लगाया हुआ है, और ये शासन का आदेश के अनुसार रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। इसमें कोई भी बाहर का परदेसी यात्री आता है, ट्रेन से वांछित हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता है, या कोई बाहर का कैंडिडेट आता है तो उसके लिए बेड और रजाई गद्दे और तकिया सबकी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है, जरा एक बार देखकर देख सकते हैं। तो देखिए, रैन बसेरे का हम औचक निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। सरकार जो कहती है धरातल पर वास्तव में वो सुविधाएं यहाँ पर आमतौर पर रहती हैं या सिर्फ खोखले वादे ही सरकार के रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रैन बसेरे का हॉल है, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि सोने के लिए कितनी बहुत ही अच्छी और शानदार यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी के लिए यहाँ पर बेड लगा दिए गए हैं, और बेड पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया से यहाँ पर बेड पर बिस्तर लगा हुआ है, और ये बहुत अच्छी यहाँ पर आमतौर पर देखते हैं स्लीप बेल वगैरह की उसी क्वालिटी की लगभग यहाँ पर मखमली, यहाँ पर तकिया की व्यवस्था, पिलो की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और उसके अलावा यहाँ पर सर्दी का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर कम्बल भी है। आमतौर पर देखते हैं कि ज्यादातर कम्बल वगैरह ऐसे होते हैं कि उनमें सोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं न्यू ब्रांड ये मुझे लग रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग हम देख रहे हैं कि 8 यहाँ पर बेड हैं, और आमतौर पर एक बेड पर 2 भी सोएंगे तो 16 लोगों के लिए यहाँ पर सोने की समुचित यहाँ पर व्यवस्था है। और ये बहुत अच्छी पहल है, यानी कि आप अगर नगर पालिका परिषद अछनेरा क्षेत्र में अगर आप आ रहे हैं और किसी भी कारणवश आप यहाँ पर रात के समय फंस जाते हैं, क्योंकि जो रैन बसेरा है अछनेरा में वो पीतम सिंह स्मारक में बनाया गया है, और पीतम सिंह स्मारक से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर
अछनेरा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि अछनेरा रेलवे स्टेशन पर रात के समय काफ़ी गाड़ियों का स्टॉप रहता है, ठहराव रहता है। जो अछनेरा क्षेत्र के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वो सफ़र करते हुए यहाँ पर रात के समय अपने जहाँ कहीं से भी आते हैं तो स्टेशन पर उतरते हैं। रात के समय उनके लिए स्टेशन पर तो कोई भी व्यवस्थाएं सोने के लिए नहीं रहती हैं, लेकिन वो यहाँ पर आकर आराम से सो सकते हैं। अच्छा, सोने के लिए या यहाँ आने के लिए क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं रखी गई हैं? कैसे यहाँ पर सो पाएंगे? क्या कुछ अलग से दिशा निर्देश हैं? वो भी जो ड्यूटी पर तैनात हैं उनसे हम बात करेंगे। कोई भी यहाँ पर शरणार्थी आता है तो उनके लिए यहाँ पर रुकने के लिए सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं क्या? सर, उनका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड में क्या लगेगा? या आधार कार्ड होना चाहिए या परिचय पत्र होना चाहिए। आते ही आराम से रुकिए, रजाई गद्दा खा और चाय पानी की बिस्कुट और उनकी सब तैयारी है यहाँ थोड़ी हमारे पास देख लीजिए आप। सिलेंडर भरा हुआ है और बस सुबह 8 बजे वो रिटर्न में सुबह जा सकते हैं। किसी के पास भूलवश होता है, आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, आई कार्ड वगैरह नहीं है, आधार कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास, और बेचारा रात के समय अगर यहाँ आता है तो क्या उसे यहाँ अलाउ किया जाएगा? परमिशन मिलेगी? किया जाएगा साहब। हमारे अध्यक्ष साहब का हमारे पास दिशा निर्देश है और ईओ साहब का है हमारे पास। ऐसा कोई आता है, आधार कार्ड नहीं है या वो अपना मोबाइल नंबर नहीं बता सकता है, तो उनको यहाँ रैन बसेरे में व्यवस्था की जा सकती है। कब तक चलेगी ये व्यवस्था? ये कम से कम 2 महीने, जब तक हमारी सर्दी और ये कोहरा पड़ेगा, जब तक तो हमारी नगर पालिका की परिषद ये चलेगा। सर्दियों, यानी कि सर्दियों के समय तो ये चलेगा ही चलेगा? बिल्कुल चलेगा। टाइमिंग है क्या कुछ इसके खुलने की? नहीं, ये सर्दियों तक है। नहीं, जैसे कि दिन में भी चलता है, सिर्फ रात में ही अलाउ है? नहीं, शाम को 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक यहाँ पर यात्री रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं ना? हाँ, लैट्रिन पेशाब की और सबकी व्यवस्था है यहाँ हमारे पास। अलाव की व्यवस्था है और चाय पानी की व्यवस्था है, अपना वो बना सकते हैं और खा सकते हैं। बिल्कुल। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के भी पास कोई भी आई कार्ड वगैरह कोई भी जरूरी दस्तावेज नहीं है तो वो भी यहाँ पर रुक सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके पास कोई आधार कार्ड वगैरह कोई भी आईडी नहीं है तो उन्हें यहाँ रुकने की परमिशन नहीं दी जाएगी। साथ ही सोने के अलावा यहाँ पर जलपान की भी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिस्किट भी हैं और चाय बनाने के लिए यहाँ पर ये इस डिब्बे में चीनी भरी हुई है, ये चाय पत्ती है, पानी वगैरह, यानी कि सब कुछ यहाँ पर, ये सिलेंडर की व्यवस्था, चाय बनाने की भी यहाँ पर व्यवस्था है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं कि कोई भी शरणार्थी या कोई भी बाहर का बंदा या कोई भी लोकल का बंदा जो कि जिसका घर दूर है, वो अपने घर पहुँचने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और वो यहाँ पर रात गुजारना चाहता है, यानी कि सोना चाहता है, तो उसको यहाँ पर अपना आई कार्ड दिखाना होगा। आई कार्ड वैसे कंपलसरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आई कार्ड नहीं है, जैसे कि उसकी जेब कट जाती है या उसके डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं कहीं भी सफ़र के दौरान, तो उसे भी यहाँ अलाउ किया जाएगा, लेकिन उसकी पहचान की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको सोने की समुचित व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेड लगे हुए हैं, बेड पर कंबल है और यहाँ पर तकिया वगैरह बिस्तर लगा हुआ, बहुत वीआईपी तरीके से। आमतौर पर किसी घर में भी ये व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर जलपान भी कराया जाएगा। यहाँ पर चाय के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, बिस्किट वगैरह, नमकीन वमकीन भी, यानी फुल व्यवस्था यहाँ पर मिलेंगी। और यहाँ से ज़्यादा दूर थाना भी नहीं है। कोई भी अगर वैसी दिक्कतें आती हैं तो यहाँ पर नज़दीक थाना भी है। अगर कोई भी यहाँ पर अराजक तत्व आते हैं, उनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है, अगर वो यहाँ पर आने की कोशिश करें और उसके अलावा यहाँ पर आकर कुछ गलत काम करने की कोशिश करें तो वो अपने गलत काम में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नज़दीक यहाँ पर स्थानीय थाना है, तो थाना पुलिस हमेशा एक्टिव रहती है। और यहाँ पर जैसे कि कोई शरणार्थी बहुत ज़्यादा दूर से आता है, बहुत ज़्यादा दूर से, आप समझ सकते हैं कि आप भी उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उसकी भाषा को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। बिहारी टाइप के लोग बहुत ज़्यादा, मतलब साउथ वगैरह के जो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो कैसे आप कोऑपरेट करेंगे? सबसे पहले हम सूचना अपने थाने में करेंगे और अपने नगर अध्यक्ष को करेंगे, फिर अधिकारी को करेंगे और उनका जैसा सजेशन होंगे उनको हम अपने उसमें, यानी कि आप पहले उसकी पहचान अच्छे से कर लेंगे कि वाकई में हाँ, ये यहाँ पर रुकने के मकसद से ही आया है या फिर इसका कुछ और मकसद है। तो ये हम पूरा करके जब तो पूरी रात जगते हैं? हाँ, हम 10:30 बजे तक, जब से मथुरा से ट्रेन आती है उसका आध घंटे और वेट करते हैं। उसके बाद में हम मेन गेट का ताला लगा देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 12 है, कोई हमको फ़ोन करेगा तो तुरंत गेट खोलेंगे और अंदर लेंगे जानकारी करने के बाद में। बिल्कुल। तो देखिए इनकी बहुत अच्छी यहाँ पर पहल है कि पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर किसी के पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
कभी कभार हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बाहर के बंदे यहाँ पर आ जाएं और उसकी लैंग्वेज भी समझ ना आए। आमतौर पर हिंदी भाषा का यूज सभी लोग करते हैं, लेकिन साउथ के लोग या जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं जिनकी भाषा समझ में नहीं आती है, तो उनकी पहले आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद यहाँ पर रुकने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पर ये योगी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। उत्तर प्रदेश में रैन बसेरों का जो आयोजन सर्दी के समय किया जाता है, हर साल की तरह इस साल भी किया गया है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है जो योगी सरकार के द्वारा लगातार जो भी अधिकारी हैं वो अपने संबोधन के माध्यम से लगातार इस योजना के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमने धरातल पर आके देखा, एक औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण में सारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा बताई जा रही हैं वही यहाँ पर लगभग देखने को मिली हैं। तो आप भी आप अपना ख्याल रखिए जो सर्दी के समय रात में सफर कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं क्योंकि बिल्कुल भी एक 10 मीटर की दूरी पर भी घने कोहरे में कुछ भी नहीं दिखता है। आमतौर पर हम लगातार देख रहे हैं, कवरेज भी कर रहे हैं कि भीषण हादसे हो रहे हैं और लगातार जान जा रही है। तो जान जोखिम में ना डालें और कोशिश करें कि रात के समय सफर ना करें। तो फिलहाल आप सर्दी से बचाव के लिए भी अगर आपके पास कोई भी सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेजें और लगातार आप अपना भी ख्याल रखें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।